शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के संक में हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर लोग जब समस्या होती है तो झिझकते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सुजाक रोग एक गुप्त रोगों की श्रेणी में आता है। जिस भी व्यक्ति को हो जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिसको भी होता है, वो इस तरीके के रोगों को बताते नहीं हैं या उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बताएंगे तो एक अजीब सी शर्म, झिझक ऐसा होता है। लेकिन ये रोग ऐसा माना जाता है कि बढ़ता ही है, कम होने का नाम नहीं लेता। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर सुजाक रोग है क्या, किस तरीके का ये गुप्त रोग है, क्या क्या इसमें परेशानियां झेलने को पड़ती हैं? देखिए, सुजाक रोग उन मर्दों को ज़्यादा होता है जो वेश्यावृत्ति करते हैं, अच्छा। और जो औरत वेश्यावृत्ति में ज़्यादा लिप्त रहती है उसको होता है। यानी पुरुष और महिला दोनों को हो सकता दोनों को होता है। सुजाक रोग में मर्द से पेशाब नहीं किया जाता, इतनी सूजन इंद्री के अंदर हो जाती है और इंद्री और अंडकोश सूज जाते हैं। अच्छा। और यहाँ तक पोजीशन आ जाती है कि अंडकोश को एक छिक्की सी बना के कमर से बांधा जाता है और इनको पाम्प के इंजेक्शन लगा के मेडिकल साइंस इसको ठीक करने की कोशिश करती, परंतु होते नहीं। और औरतों को भी जिनको हो जाता है उनको बार बार कपड़े बदलने पड़ते, पानी बड़ा रिश्ता रहता है, पेशाब नहीं होता है। और जैसे बारिश होने के बाद पहाड़ों से पानी रिश्ता है, ऐसे इससे पानी भी रिश्ता रहता है और चमड़ी फट जाती है अंदर बाहर की। इसका उपचार, स्वस्थ उपचार में ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। सबसे पहले तो इसको नमक बंद करा दिया जाता है, नमक बिल्कुल नहीं। और मूली आपको मिल रही है तो मूली का रस 20-20 ग्राम हर 2 घंटे बाद पिलाना पड़ता है। मूली के रस में आप शहद मिला दें, शहद नहीं है, गन्ने का सीजन है, गन्ने का रस मिला दें। तो इसके लेने से जब आप 2-2 घंटे बाद 20-20 ग्राम मूली का रस देंगे तो इसको पेशाब बड़ा खुल के आना शुरू होगा। और मूली इन कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अग्नि को पतंगे को नष्ट करती है। और जिस औरत को या मर्द को ये रोग है उसका कपड़ा यदि किसी दूसरे ने पहन लिया तो उसको भी ये रोग हो जाता है। अच्छा। और कपड़े जो भी ये खोलेगा उसको गर्म पानी के अंदर सोडा डाल के और फिर पानी के अंदर उसको कपड़े को उबाल के तभी इसको धो के इसके कीटाणु नष्ट होते, नहीं तो कीटाणु नष्ट नहीं होते। अब इसका अन्न बंद कर दिया जाता है 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए वो क्या करेगा, यदि मूली का सीजन है तो मूली को ले करके और उपले या आग जला के उसकी राख में इसको दबा दिया जाता है। जब ये नरम हो जाती है तो इसको पीस कर जैसे भरता बनाते हैं, ऐसे भरते जैसी ये लिक्विड बनाई जाती है, ये खाने को दी जाती है, अन्न नहीं दिया जाता। अब मूली का सीजन नहीं है बिल्कुल, तो आप इसकी जगह पे सूखी मूली यदि किसी ने घर में रखी है, क्योंकि जो नाड़ी वैद्य हैं या जिनको जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान है वो सूखी मूलियाँ भी जरूर रखते हैं घर में। तो सूखी मूली को कूट करके पाउडर उसका 20 ग्राम 1 किलो पानी में उबालना। अच्छा। जब 1 किलो पानी का आपके पास 250 ग्राम पानी रह जाए,
750 ग्राम सूख जाए, और ढक्कन दे के उबालना है, बिना ढक्कन के नहीं उबालना। अच्छा। और मिट्टी के बर्तन में उबालना। फिर इसको नीचे उतार के जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसको पीने में 250 ग्राम में से आपने 50-50 ग्राम हर 2 घंटे बाद देना पीने को। तो जो आपको मूली का रस या मूली का जो आपने भरता बनाया है वो लाभ देगा, वही ये भी लाभ देगा। अब मेरे पास साल में करीब 10 से 15 मरीज आते हैं इस रोग के। जब उनको बताया जाता है देखिए आपने ये गलतियां की हैं और ये दवाई है, यदि इस दवाई को आप नियम से लेंगे तो आपको 2 से 2.5 महीने लगेंगे ठीक होने में। यदि लापरवाही करेंगे तो इसमें कुछ नहीं मिलना। परंतु जब वो दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं और 15 दिन में जब आते हैं तो उनके अंदर 35 से 40% आराम मिल जाता है, तो खुद ही कहते हैं जी हाँ अब हमें विश्वास हो गया कि हम ठीक हो जाएंगे। और किसी को भी 2-2.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती यहाँ की, और रोग जड़ से खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये दवाइयाँ मेरी रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और जिसको भी सुजाग का रोग है उसके लिए गाय का दूध, गाय का मट्ठा, ये भी अमृत के समान है। परंतु मूली या दूध, इनमें कम से कम 4 से 6 घंटे का फासला होना चाहिए, तब लेंगे। लाभ तो करेंगे परंतु सफ़ेद दाग नहीं पड़ेंगे। यदि अभी आपने मूली ली या फिर घंटे 1.5 घंटे बाद दूध लेते हैं तो सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो गुरु जी जैसे कि कहते हैं ये जो औषधियाँ होती हैं और इससे लाभ मिलता है, तो इस तरीके के जो रोगी आते हैं कितने दिन में वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं? देखिए मेरे पास जितने भी आज तक रोगी आए हैं किसी को 2 महीने से फालतू दवाई नहीं खिलानी पड़ी। अच्छा।